पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका फजीहत के साथ जन्मों जन्मों का नाता है। पाकिस्तान की संसद हो या सड़क, उनके नेता या मंत्री अक्सर कुछ ऐसा अजीब करते दिख जाते हैं जिससे उनका मुल्क दुनिया भर में हंसी का पात्र बन जाता है। कभी खराब इंग्लिश को लेकर तो कभी उलूल जुलूल बयानों को लेकर पाकिस्तान सोशल मीडिया पर छाया रहता है। इस बार भी पाकिस्तान का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी और आप भी उनकी हरकतों पर ठहाके लगाकर हंसेंगे। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जेल मंत्री फयाज अल हसन चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह किसी टीवी दुकान या शोरूम का उद्घाटन करते वक्त कैंची की जगह दांत से फीता काटते दिखते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में इमरान सरकार के मंत्री फयाज अल हसन चौहान को उद्घाटन के दौरान एक लाल फीता काटना था, मगर वह कैंची से कट नहीं रही थी। इसके बाद मंत्री ने फीता को हाथों से पकड़ा और दांत से काटकर इस रस्म को पूरा किया। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। न्यूजीलैंड की सुपरमार्केट से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने इसकी जानकारी देते हमले को आतंकी करार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ISIS से प्रेरित एक आतंकवादी ने शुक्रवार को ऑकलैंड में स्थित एक सुपरमार्केट में 6 लोगों को चाकू मार दिया। हालांकि हमलावर को पुलिस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। PM ने कहा कि आज जो हुआ वह निंदनीय है और नफरत से भर हुआ था, जो बिल्कुल गलत था। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमलावर श्रीलंका का नागरिक बताया जा रहा है, जो वर्ष 2011 में न्यूजीलैंड आया था। बता दें कि न्यूजीलैंड में चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी मौके पर पहुंची और हमलावर को गोली मारकर ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि हमलावर ने 6 लोगों को चाकू मारकर घायल किया। इसके अलावा वहां पर डरे हुए लोगों को सुपरमार्केट से बाहर निकलते हुए देखा गया। पुलिस की माने तो यह हमला उस वक्त हुआ जब हमलावर शहर के न्यू लिन उपनगर में काउंटडाउन सुपरमार्केट में दाखिल हुआ था। इसी समय पुलिस ने इस आतंकवादी को लोकेट कर लिया और तुरंत गोली मार दी। इस दौरान वह घटनास्थल पर ही मारा गया। अभी तक हमले की पीछे की वजह साफ नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 6 लोगों को चाकू लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि कोरोना वायरस के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के चलते ऑकलैंड में अभी लॉकडाउन लागू है। गौरतलब है कि मार्च 2019 न्यूजीलैंड के डुनेडिन में इसी तरह एक सुपरमार्केट में हमला हुआ था। इस दौरान एक हमलावर ने चाकू मारकर सुपरमार्केट के भीतर 4 लोगों को घायल कर दिया था। यह हमला सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। अमेरिका में चक्रवाती तूफान इडा ने तबाही मचा दी है। 4 दिन पहले अमेरिकी शहर लुइसियाना से टकराने के बाद यह न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत उत्तरी अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया है। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, जबकि 3 लाख घरों की बिजली गुल है। सबसे ज्यादा असर न्यूयॉर्क पर पड़ा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि न्यूयॉर्क में यह बारिश पिछले 400 साल की सबसे भीषण बारिश हो सकती है। वहां बुधवार को 1 घंटे में 3.5 इंच और रात भर में करीब 8 इंच बारिश दर्ज की गई।
इसे लेकर न्यूयॉर्क के इतिहास में पहली बार आपातकाल लगा दिया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर सबवे में पानी भर गया है। मेट्रो बंद है। एमटीएस बस रूट पूरी तरह ठप हो गया है। सड़कों पर कारें डूब गई हैं। सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दूसरी तरफ बाढ़ के कारण न्यूजर्सी में 14 मौतें हुई हैं। मृतकों में 2 साल का बच्चा भी है। 9 लोग घायल हैं और कई लापता हैं। 1 घंटे में 3.24 इंच बारिश होने के बाद एयरपोर्ट पर पानी भर गया। न्यूजर्सी के नेवार्क लिबर्टी एयरपोर्ट से उड़ने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि कुछ जरूरी फ्लाइट्स बाद में शुरू कर दी गई। न्यूयॉर्क की सबवे लाइन और न्यूजर्सी की 18 ट्रांजिट रेल सेवा रोक दी गई है। सड़कों पर भी इमरजेंसी वाहनों के अलावा किसी भी वाहन को निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मौसम विभाग ने फिलाडेल्फिया और उत्तर न्यूजर्सी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार। जापान की राजकुमारी माको राजवंश से बाहर एक आम नागरिक के साथ विवाह करने जा रही हैं। अपने इस प्रेमी के लिए माको 7 बार अलग अलग विवाह प्रस्तावों को ठुकरा चुकी है। 29 वर्षीय राजकुमारी माको जापान के मौजूदा राजा नारुहितो के भाई राजकुमार आकिशिनो की पुत्री हैं। उन्हें शाही परिवार की ओर से लगभग 9.10 करोड़ रुपये 13.70 करोड़ येन का हर्जाना मिलना था, लेकिन माको ने हर्जाना लेने से भी साफ मना कर दिया है। उन्होंने एक आम नागरिक अपने प्रेमी कोमोरो से शादी करने का फैसला लिया है। शाही परिवार इसके लिए आखिरकार राजी भी हो गया है। माको शादी के बाद जापान छोड़कर अमेरिका में बस जाएंगी। हालांकि ये शादी कब होगी यह भी साफ नहीं हुआ है। कोमोरो इस समय कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और समुद्र तटों पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वह बतौर प्रिंस ऑफ द सी के रूप में काम करते हैं। माको का कहना है कि हमारे लिए दिलों के सम्मान और जिंदगी जीने के लिए शादी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं और बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कोमोरो ने दिसंबर 2013 में एक दिन के दौरान राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। दोनों ने अपने प्यार को काफी समय तक दुनिया से छिपा कर रखा। फिर राजकुमारी ब्रिटेन में पढ़ाई करने चली गई। वर्ष 2017 में माको ने ऐलान किया कि वह नवंबर 2018 में विवाह करने वाली हैं, लेकिन फिर इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। जापान के शाही नियमों के अनुसार राजवंश से बाहर शादी करने वाली शाही महिलाओं के पुत्रों को गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। ब्यूरो रिपोर्ट CFI समाचार।